की नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। आपके साथ भी जिला परिषद के जो भाजपा के उम्मीदवार उतारे हैं वो नामांकन भरने पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले आपने हनुमान मंदिर में माथा टेका। क्या तैयारी है भाजपा की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रदेश में ही जो जिला परिषद के उम्मीदवार हैं, भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की सूची भी जारी की है। और इसी के चलते हमारे चुनाव क्षेत्र में जो 2 वार्ड हैं, एक जिकली इच्छी जिससे सतीश चौधरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और सोकनिंदा कूट वार्ड जो है उससे सीमा जी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये पार्टी ने सभी हमारे जो बूथ स्तर से लेकर के ऊपर तक के लोग हैं उनसे चर्चा करने के बाद ये निर्णय लिया है, और आज इनका यहाँ पर नामांकन है। उससे पहले अभी यहाँ जो कचहरी अड्डा में हनुमान मंदिर है वहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन अभी दाखिल करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव जो हैं अब शुरू हो रहे हैं, एक तरफ नगर निगम के चुनाव हैं, किस प्रकार से भाजपा की इन दोनों ही चुनावों को जीतने की तैयारी है? देखिए, हमारे सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग जो हैं उनको पार्टी ने जिस जिस क्षेत्र में उनसे काम लेना है उस दृष्टि से काम सौंप दिया है। नगर निगम की हमारी कल बैठक हो गई है और सभी हमारे प्रभारी और बाकी लोग जो हैं वो अपने अपने वार्ड के अंदर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया है कल रात से ही। और जहाँ तक पंचायती राज का सवाल है, उसमें जिला परिषद स्तर पर जो है वो हमारे जो चाहे वो मंडल के अध्यक्ष हैं, बाकी जो हमारी टीम है और पर्यवेक्षक जो हैं वो भी अभी नामांकन प्रक्रिया जैसे जैसे चलेगी उसके साथ साथ काम अपना करना शुरू कर देंगे। वैसे तो जो ये पंचायत का जिला परिषद का चुनाव है इसमें सिंबल नहीं है, लेकिन पार्टी ने जो है वो अपने प्रत्याशियों को उतारा है। सभी कार्यकर्ता इन प्रत्याशियों के साथ मिलकर के चुनाव मैदान में प्रचार करेंगे। नगर निगम में अगर बात की जाए तो कल नामांकन प्रक्रिया के बाद जो है जो नाम वापस लेने के, उसमें सिर्फ 4 ही प्रत्याशी विड्रॉ किए हैं। 20 प्रत्याशी अभी भी आज़ाद चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहीं समीकरण बिगड़ने की आसार तो नहीं? देखिए, ऐसा है, अब नामांकन की आखिरी तिथि कल थी, वो अब नामांकन जिसने वापस ले लिए उन्होंने हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिया है। जो मैदान में है अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कमल के निशान पर चुनाव लड़ रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और संगठन पूरी ताकत के साथ जो है नगर निगम को यहाँ पर बनाएगा। नगर निगम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आप देखेंगे परिणाम आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आने वाले हैं। ठीक है, आज़ाद प्रत्याशी खड़े हैं तो उसके लिए भी पार्टी की अपनी रणनीति है, उसके ऊपर काम होगा। पूर्व में जो रहे मेयर डिप्टी मेयर, उनका कहना है कि हमें एक मक्खी की तरह जो है साइडलाइन कर दिया गया है और धर्मशाला में एक ही नेता है जिसकी जो भाजपा है वो पूरी बात मान रही है। क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा कभी भी ऐसे कार्य नहीं करती, चाहे मैं हूँ चाहे अन्य लोग हैं, हम भी उनके कार्य जो हमारे प्रत्याशी उतरे हैं उनके कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। पार्टी ने अब आज इस चुनाव से लेकर के पिछले जितने चुनाव हुए हैं उनका आंकलन करते हुए ये जो टिकट है इसका आवंटन किया है, और उसको देखते हुए ही हमने जो है नए प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे हैं। हम ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम बने, ऐसे लोग जो पार्टी की रीति नीति समझने वाले हों पार्टी के साथ रहें। जो पहले चलता आया है वो रिवाज बंद हो गया है। वो खुद ही अपने आप को मक्खी कह रहे हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। तो जिन लोगों की टिकटें कटी हैं वो भी अब सोशल मीडिया पे एक सुल्तान कस रहे हैं। हालांकि हम बात करें पहले में जो बीजेपी के पार्षद रहे हैं वही आज जो वर्तमान पार्षद है उनको निशाना साध रहे हैं। जो हुए क्या कह रहे हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बात? देखिए, सोशल मीडिया उनका अपना मीडिया, उससे जो भी कहते हैं वो उनकी व्यक्तिगत बात है, उसका कोई प्रभाव जो है ना पार्टी की रणनीति ना पार्टी के प्रचार पर पड़ेगा। और आप देखेंगे अभी 2-4 दिन के अंदर अंदर जैसे ही चुनाव गति पकड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है और जो आपको भी दिखना शुरू हो जाएगा। ये जी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में समन्वय हो और मिलकर चुनाव लड़े, कोई जातीय आधार पर बंटवारा ना हो, इसके लिए भी कोई रणनीति जो है पार्टी अपना रही है? बिल्कुल, कोई बंटवारा जातीय आधार पर, क्षेत्र के आधार पर नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं है। हम अपने संगठन की ताकत और जो स्थानीय जनता है उसके विश्वास पर ये चुनाव लड़ रहे हैं।
वर्तमान में कांग्रेस पार्टी की जो 4 वर्ष होने जा रहे हैं प्रदेश में सरकार को, उनकी जो विफलता रही है, जो उन्होंने आम जन से वादे किए थे, जो धरातल पर कुछ उतरा नहीं है, उसको लेकर के हर घर तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, उम्मीदवार भी, सब लोग जाएंगे। स्मार्ट सिटी के तहत जो है वो करोड़ों रुपए जो है वो यहाँ आया, लेकिन धरातल पर जो है वो परिणाम नहीं है। क्या ये इन चुनावों में ये भी एक मुद्दा रखने वाला है? यही मुद्दा है, इसलिए अधिकांश नए चेहरे आए हैं जो कि नगर निगम में इस शहर की बेहतरी के लिए, इसके विकास के लिए काम करें। जो करप्शन है उसमें ज़ीरो टॉलरेंस हो, और जो पैसा आए, जिस कार्य के लिए आए उस कार्य के लिए पूरा पैसा जिसका तस लगे। ऐसा ना हो पहले की तरह कि इतना पैसा केंद्र से, प्रदेश से आया है लेकिन धरातल पर कुछ उतरा नहीं है। उसके मूल भाव से ही हम लोग उसका विरोध करते हैं। विरोध पहले भी करते रहे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे।